और प्रॉपरली करा दें विद द कोऑपरेशन ऑफ यूपी। मैं एक्सपेक्ट करना कि मेरे जेडे थोड़े लाइसेंसिंग अथॉरिटी है अरविंद और नितिन ये 1 सेकंड नहीं लगते, इन्हें कोई देर नहीं लगती। अगर पेपर्स आर इन ऑर्डर मैं जानते नहीं भाई अगर डॉक्यूमेंट ठीक है ना ही विल बी द फर्स्ट पर्सन विद इन मिनट्स तो नो पेपर मिल जाएगा डॉक्यूमेंट। जिले तुस ठीक हो गए थे अस भी बिल्कुल ठीक हो, जिले तुस गलत हो गए ही इज द वर्स्ट पर्सन टू हैंडल। इसी मनाना फिर कोई भी पॉसिबल नहीं है वो ना सिचुएशन भी नहीं क्रिएट होगी। इन्ने वधिया लोग हो तुस वधिया काम करो साडी तरफा भी तो सपोर्ट है। विद दिस आई विल कंक्लूड, थैंक यू सो मच। इसमें है सीबीएस, आपको लगा होगा कि बहुत पहाड़ सा बन रहा है ये सीबीएस, हम जो कंप्यूटराइज बिलिंग सिस्टम डिपार्टमेंट बोर्ड है, ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए आने वाले जब भी आता है कभी भी चेंज आता है ना वो रजिस्ट करते हैं। डिजिटलाइजेशन तो कंफर्टेबल है, हमारी जेब में पैसे भी नहीं है, मोबाइल है, हम कहीं भी जाके कुछ भी कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। तो हर चीज जब चेंज होती है तो रजिस्ट होती है, लेकिन उसके फायदे के लिए चीज लाते हैं। गवर्नमेंट ऐसे नहीं आपको बोल रही सीसीटीवी सीबीएस के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने सब पहले का सोच रखा कि इससे आपको क्या फायदा होगा। और इसलिए जैसे कंप्यूटराइज के लिए मेरे सीधे कुलीग ने भी आपसे बात करी, आपकी एक्सपायरी की प्रॉपरली मेंटेन होगा, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा उसमें और कॉस्ट फैक्टर भी कोई आजकल अगर हम 10-15 हज़ार के मोबाइल जेब में डाल के घूम रहे हैं तो मुझे नहीं लगता 10-15 हज़ार खर्चे में कोई इस पे इशू होना चाहिए। क्योंकि आजकल कंप्यूटर को पुराना जमाना तो 50 का 60 हज़ार के कंप्यूटर है, कंप्यूटर का रेंज ही आपका प्रिंटर का 10 हज़ार से शुरू हो जाता है। तो हमारा इसीलिए हमारा हर बार आपसे यही मुतालबा रहता है कि आप अपनी तरफ से चीज का नशा हो रहा है उसके लिए वो एजेंसीज बैठी हैं वो देखेंगी। साथ साथ हम आपके साथ इंटरेक्शन इसलिए भी करते हैं क्योंकि नए नए चैलेंजेस आते रहते हैं। देखिए आपने क्लोनाजिपाम पे रोक लगाई, अल्ट्राजोलम पे रोक लगाई, कोई मॉलिक्यूल्स कहीं ऐसे आ जाते हैं। एक हमारा अप्रोच रहेगी कि जो न्यू मॉलिक्यूल्स हैं जो मिसयूज हो सकते हैं उनको भी हम कर्टेल करें। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा प्री गैपलिन का है इशू, तो उसके लिए मैंने विकास अमित जी को बोला हुआ है कि जो प्री गैपलिन है दैट शुड बी ट्रीटेड एज ट्रेवल, क्योंकि वो भी आजकल मिसयूज होना स्टार्ट हो सकता है। तो क्या आप किसी बंदे के खिलाफ होने में आपका कहीं गलती से भी आपका कहीं हाथ हो तो हम उस चीज को बिल्कुल कट ऑफ करेंगे। जो बंदे डिजर्विंग है उनको दवाई मिले, जो बंदे नहीं नॉन डिजर्विंग है वो अगर आपको तंग करते हैं, देखिए मैं एक ही चीज बोलता हूँ। देखिए जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो नशा है वो समाज के लिए का पेशाब है, तो उसके लिए डिपार्टमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ हमारे ब्रांड कंट्रोलर ज्योतिका खजूरिया, तो उनकी भी हमें टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस होती है कि इसमें हम जितनी अवेयरनेस हो उसमें हम अवेयर करके अपने केमिस्ट को आम जनता को, ताकि दवाई का मिसयूज ना हो। हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दवाइयाँ जो मिसयूज होती हैं उनका वो वांटेड प्राइस है। तो हमारे लिए 2 काम है कि जिनको दवाई चाहिए वो इससे महरूम ना हो, और जिनको नहीं चाहिए जो मिसयूज करते हैं उनको एक टैबलेट भी मिले ना। तो उसके लिए हम जो केमिस्ट फैकल्टी हैं उनके साथ इंटरेक्शन करते रहते हैं। तो दवाई मिसयूज हुई हमने इनको गाइडलाइंस दी है, जैसे कोई भी दवाई हो बिना प्रिस्क्रिप्शन का नहीं बेचनी ऐसी दवाई, और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना। और आज डिस्ट्रिक्ट जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है यूपी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो भी नशा मुक्त भारत के लिए इतनी सीरियस हो गई है आजकल कि आपने देखा होगा कि डिफरेंट एजेंसीज को एक ही प्लेटफॉर्म पे अनकॉर्ड प्लेटफॉर्म पे लाके उन्होंने इस चीज को इंश्योर करना है कि हम जल्दी भारत को नशा मुक्त करें। जब तक हमारा रोल है एज ए रेगुलेटर फॉर कंट्रोलिंग मिसयूज ऑफ मेडिसिन, उसके लिए हम जैसे आपने अभी देखा हमने मीटिंग कंडक्ट करते हैं, जो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन हम इनको देते रहते हैं। साथ ही साथ देखिए एक चीज होती है कि जो मॉलिक्यूल्स नहीं आए हैं हम उसको भी हमारी थोड़ी प्रोएक्टिव अप्रोच है, हम उसको भी देखते हैं कि जो नया मॉलिक्यूल है वो कहीं मिसयूज ना हो। तो उसके लिए भी हम अपने जो फैकल्टी है स्टेक होल्डर्स हैं उनको प्रायर इन्फॉर्म करते हैं कि आपने इसका भी रिकॉर्ड रखना मेंटेन करना शुरू कर देना, ताकि जो मिसयूज करता है दवाइयों का वो नए जो मॉलिक्यूल्स है उसका भी मिसयूज ना हो पाए। इसके लिए हमारी बरसत कोशिश है सर वो हमारे पर्व में आते नहीं। हमारे पर्व में सिर्फ मेडिसिन शॉप्स हैं जो कि हम बाकायदा उनको लाइसेंस देते हैं। जो पॉलीक्लिनिक्स हैं, जो हेल्थ सेंटर्स हैं, ये हमारे पर्व में नहीं आते। इसलिए मैं सर 2 शब्द आपकी परमिशन से ये बोलूंगा बिकॉज लाइसेंसिंग अथॉरिटी है हमारे डिस्ट्रिक्ट के। जो कंसर्न आपका है युवा के लिए, 2 चीजें मैं उसमें देख रहा हूँ। एक तो आप हमारे जो विक्रेता हैं, दवाई विक्रेता, उनके बारे में पूछ रहे हैं मेरे से। दूसरा आप पूछ रहे हैं युवा के बारे में। मैं पहले युवा की तरफ हो जाऊंगा। मेरी अपनी ये पर्सनल सोच है कि अगर आप युवा को किसी
स्पोर्ट्स एक्टिविटी या और किसी कल्चरल एक्टिविटी की तरफ मोटिवेट करेंगे तो वो इस तरफ आएगा ही नहीं। तो उसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट में कि डिफरेंट इवेंट्स इन डिस्ट्रिक्ट्स हम स्पोर्ट्स पे भी कंडक्ट करें सो दैट मोटिवेशनल चला जाए मैसेज। दूसरा रहेगी बात हमारे रिटेलर्स, उनके लिए जो हम कर रहे हैं वो बड़ा सिंपल और क्लियर है। वो मैसेज हमने इधर भी दिया है कि शेड्यूल H1 दवाई जो है वो उनको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं देगी। वो एक बड़ा क्लियर सिग्नल हमने दे दिया, जो भी ऐसा करता हुआ पाया जाए वी विल टेक ए स्ट्रॉन्ग एक्शन एंड वी आर टेकिंग इट। मेरे कुलीग ने कल ही टीम भेजी थी किसी एरिया में, वहाँ हमने 7 दुकानें बंद की हैं ऑन दिस कि वो CBS फॉलो नहीं कर रहे थे, बिलिंग नहीं कर रहे थे। अब दुकानें बंद इन द सेंस कि 1-2 दिन की बंद नहीं है हमारे, वी आर क्लोजिंग इट फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन सो दैट ए मैसेज गोज कि ये चीज़ करनी ही करनी है। पब्लिक को अब जो रिटेलर्स हैं उनको फॉलो करना ही करना है कि शेड्यूल H1 की प्रिस्क्रिप्शन पे ही सेल करनी है और उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करके रखना है। उसके अलावा ये है कि अवेयरनेस कैंप जैसे आज हमने कंडक्ट किया, इसका बड़ा असर होता है। मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में भी देखा है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भी बड़े हुए हैं और उसका असर आ रहा है। क्या होता है कि जिन लोगों ने लगाए हुए हैं CBS सिस्टम वो दूसरों को मोटिवेट करते हैं। सो एक दूसरे से सीख के प्रॉबेबली हम जल्दी से जल्दी ही अपना टारगेट जो 100% का हमें गवर्नमेंट दिया हुआ है वो अचीव करें। थैंक यू सर। थैंक यू।